नमस्कार। आज हमारे पास दैनिक भास्कर पानीपत संस्करण से एक अहम खबर है। ये 26 जून 2025 की है। जी। इसमें हरियाणा सरकार की दो बड़ी घोषणाओं का जिक्र है। एक तो स्वास्थ्य सेवा को लेकर और दूसरी महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता से जुड़ी हुई है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इस जानकारी को जरा गहराई से समझते हैं। पता चला है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र, शायद लाडवा में ये बातें कही हैं। बिल्कुल। ये घोषणाएं ऐसी हैं जिनका सीधा असर पड़ेगा राज्य के नागरिकों पर, खासकर मरीजों और महिलाओं पर। तो देखते हैं कि इन घोषणाओं में क्या खास है, क्या मतलब हो सकता है इनका। तो सबसे पहले स्वास्थ्य सेवा की बात करते हैं। खबर में लिखा है कि 15 अगस्त से जिला मुख्यालयों पर जो सरकारी सिविल अस्पताल हैं, उनमें हर बीमारी का इलाज मुफ्त होगा। जी। ये तो बहुत बड़ी बात लगती है। आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब होगा? हाँ, ये वाकई एक बड़ा ऐलान है। और स्रोत के अनुसार ये इलाज आयुष्मान योजना के तहत दिया जाएगा। अच्छा, आयुष्मान योजना। हाँ, जो केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है। मतलब ये हुआ कि इलाज का जो भी खर्चा है वो सरकार उठाएगी। और साथ ही ये भी कहा गया है कि इन अस्पतालों को ज़रूरी सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि वो ये जो बड़ी हुई जिम्मेदारी है उसे निभा सकें। हाँ, वो तो है। सुविधाएं बेहतर करना तो बहुत जरूरी होगा। अच्छा, और खबर में एक कमेटी बनाने की भी बात है। उसका क्या रोल रहेगा? जी हाँ, स्रोत बताता है कि हर जिला अस्पताल में एक कमेटी बनेगी। इसका मुख्य काम होगा मरीजों की स्थिति देखना, उसका आकलन करना। ठीक है। अगर किसी मरीज को ऐसे इलाज की जरूरत है जो मान लीजिए जिला अस्पताल में संभव नहीं, तो ये कमेटी उन्हें पीजीआई, मतलब चंडीगढ़ वाला पीजीआई, या फिर दूसरे बेहतर अस्पतालों में रेफर करने का फैसला लेगी। अच्छा। मकसद यही है कि जो गंभीर मरीज हैं उनको सही जगह पर सही टाइम पर इलाज मिल सके। ये कदम देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर सही समय पर स्पेशलिस्ट इलाज न मिलना एक बड़ी दिक्कत रहती है। हाँ, ये तो है। ये तो हुई स्वास्थ्य की बात। अब महिलाओं के लिए जो 2100 रुपए की सीधी वित्तीय सहायता की घोषणा है, उसके बारे में क्या जानकारी है? ये कब और कैसे मिलेगा? जी, जो 2100 रुपए की सहायता है, हाँ हाँ। स्रोत के मुताबिक ये सहायता इसी साल से शुरू होगी और पैसा वो सीधे महिलाओं के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। सीधे बैंक खाते में? हाँ, ये एक तरह की वार्षिक सहायता लगती है और इसके लिए बजट में 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। 5000 करोड़? ये तो काफी बड़ी रकम है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण राशि है। ये दिखाता है कि सरकार इसे कितनी प्राथमिकता दे रही है। लेकिन असली चुनौती तो हमेशा फंड के सही इस्तेमाल और ये पक्का करने में होती है कि सहायता बिना किसी लीकेज के सही लोगों तक पहुंचे। सही बात है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में लाडली लक्ष्मी योजना का भी जिक्र किया था। क्या इसका इस नई घोषणा से कोई सीधा संबंध है? देखिए, सीधे तौर पर तो नई योजना से जुड़ाव साफ नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना के कार्यान्वयन का जिक्र किया। शायद ये दिखाने के लिए कि महिलाओं और बालिकाओं से जुड़ी जो योजनाएं हैं वो उनकी सरकार की एक निरंतर प्राथमिकता रही हैं। मतलब इसे मौजूदा सरकार की पिछली पहलों की कंटिन्यूटी के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है। सरकार की प्रतिबद्धता की बात करें तो क्या उन्होंने अपने वादों के पूरा करने के बारे में भी कुछ कहा है? हाँ, बिल्कुल। सरकार ने ये भी बताया है कि पिछले 5 महीनों में उन्होंने अपने घोषित 217 संकल्पों में से 28 पूरे कर लिए हैं। अच्छा, 28 पूरे हो गए? जी, और उनका कहना है कि इन नई योजनाओं को लागू करने की भी पूरी तैयारी है। ये आंकड़ा शायद सरकार अपनी, क्या कहते हैं, कार्यकुशलता और वादों को निभाने की गंभीरता दिखाने के लिए बता रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, जिसमें जिला अस्पतालों में मुफ्त इलाज शामिल है। जी। और साथ ही महिलाओं को सीधी आर्थिक मदद देने की भी योजना है। बिल्कुल। तो मुख्य बातें यही है, 15 अगस्त से जिला अस्पतालों में मुफ्त इलाज, वो भी आयुष्मान के तहत। गंभीर मामलों के लिए रेफरल कमेटी और महिलाओं के लिए 2100 रुपए की वार्षिक सहायता, जिसके लिए बजट भी तय है। और साथ ही सरकार अपनी कमिटमेंट दिखाने के लिए पूरे किए गए संकल्पों का भी जिक्र कर रही है। योजनाएं सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, काफी प्रभावशाली हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है और शायद सोचने वाली बात भी है कि जमीनी हकीकत में इनका कार्यान्वयन कितना असरदार होगा।
ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये सेवाएं और ये जो सहायता है ये वाकई हर जरूरतमंद तक आसानी से पहुंच पाएंगी बिना किसी परेशानी के? इन सवालों पर आगे नजर बनाए रखना यकीनन बहुत महत्वपूर्ण हो।